नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा और मैं हूं एलआईसी का एक सफल एजेंट। दोस्तों, आज मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगा कि बीमा कंपनी का इतिहास क्या है, बीमा कंपनीज़ की शुरुआत कैसे हुई और बीमा कंपनीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे डिटेल में कि जो बीमा कंपनियां हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं और उनका उद्देश्य क्या है और वो बीमा कंपनियां सफल किस तरह से हुई हैं, किस तरह से बीमा कंपनियों ने एक अच्छा साम्राज्य स्थापित किया है और जो बीमा कंपनीज़ के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको किस किस तरह के बेनिफिट्स बीमा कंपनियों से मिले हैं और पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो पॉलिसी लेने के बाद किस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी, उनके परिवारों में की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बदली हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि बीमा कंपनी का इतिहास, बीमा कंपनी की शुरुआत किस तरह से हुई। दोस्तों, भारत में पहले ब्रिटिश साम्राज्य था, यानी कि ब्रिटिश सरकार थी और बहुत से व्यापारी ब्रिटेन से यहाँ पे आया करते थे भारत में और अपने डिफरेंट टाइप्स के जो बिज़नेस होते थे वो किया करते थे। जो भी उस वक्त बिज़नेस उपलब्ध होते थे या जो भी इनके आइडियाज़ होते थे वो बिज़नेस यहाँ पे किया करते थे। बहुत सारे व्यापारी ब्रिटेन से आते थे। मेन जो मुख्य जो बिज़नेस था वो ये था कि भारत से कच्चा माल जो होता था वो ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ से तैयार माल वापस भारत में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार था, मंडी थी, तो मार्केट थी, तो तैयार माल यहाँ पे बेचा जाता था। तो इस तरह से जो है व्यापार किया जाता था। भारत की बहुत सारी चीज़ें फेमस हुआ करती थी, मसाले, गोल्ड, रेशम और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो फेमस होती थी, जिनके की यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो वो सारी चीज़ें समुद्री रास्ते से जाया करती थी और समुद्री रास्ते से ही वापस आया करती थी। तो इस तरह का से बिज़नेस हुआ करता था पहले। तो दोस्तों, समुद्री यात्रा जोखिमों से भरी होती थी, ये सब जानते हैं। यानी जहाज़ में माल जा रहा है, वो जहाज़ जो है कब डूब जाएगा, माल अपने गंतव्य यानी अपने लक्ष्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सब टेंशन्स ये सब जो है चिंताएं व्यापारियों को हुआ करती थी। तो कुछ व्यापारियों ने ब्रिटेन में आपस में सलाह की कि हम जो भी माल का नुकसान होता है बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्यवश जो भी नुकसान होता है उसकी हम भरपाई किस तरह से कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण लेकर के समझते हैं कि मान लीजिए 100 व्यापारी हैं और 100 व्यापारी ने आपस में ये